वासुकी का प्रवेश। वासुकी, बहन ये तुमने क्या किया? क्या शर्मा को इस तरह उत्तेजित करके उसे चले जाने देना अच्छा हुआ? मनसा, तो जाओ उसे मना लाओ। वासुकी, हमें साहस नहीं होता बहन। तुमने अपने रूखे व्यवहार से जरत्कारु को भी यहाँ न रहने दिया। हम लोग आर्यों से मेल करने की जो चेष्टा कर रहे हैं उस पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? मनसा, कैसा प्रभाव पड़ेगा ये तुम जानो, मुझे क्या? जरत्कारु गए तो क्या हुआ? मेरा नाम भी तो तुम लोगों ने जरत्कारु ही रख दिया है। क्या अब कोई दूसरा नाम बदलोगे? वासुकी, बहन व्यंग न बोलो। तुम्हारी इच्छा से ही ब्याह हुआ था, किसी ने कुछ दबाव डालकर नहीं किया था। नागों के उपकार के लिए तुमने स्वयं ही। मनसा, बस बस, कायरों की संख्या न बढ़ाओ। नागों के विश्व विश्रुत कुल में तुम्हारे सदृश निर्जीव व्यक्ति भी उत्पन्न होंगे, ऐसी संभावना न थी। रमणियों के आंचल में मुंह छिपाकर आर्यों के समान वीर्यशाली जाति पर बाण बरसाना चाहते हो। अब मुझसे ये सहन न होगा। मैं ये पाखंड नहीं देख सकती। खांडव की ज्वाला के समान जल उठो, चाहे उसमें आर्य भस्म हो और चाहे तुम। इस नीच अभिनय की आवश्यकता नहीं। सवेग प्रस्थान। पहला अंक, द्वितीय दृश्य। इसके पहले आपने प्रथम दृश्य सुना था, अभी हम सुनने जा रहे हैं द्वितीय दृश्य। गुरुकुल के उपवन में उत्तंक। उत्तंक, स्वगत। गुरुदेव को गए महीनों हो गए, अब इस गुरुकुल में मन नहीं लगता। क्या करूं? मेरा अध्ययन तो कभी का समाप्त हो गया, किंतु गुरुदेव की आज्ञा है कि जब तक हम ना आवे तुम घर न जाना, इसलिए मुझे ठहरना ही पड़ेगा। आहा, सायंकाल समीप है। अग्निशाला की परिचर्या का भार मुझी पर है। अभी दीपक नहीं जला और भी कई काम हैं। अच्छा तो चलो, नहीं तो गुरु पत्नी आने पर बात सुनावेंगी घूमकर। अच्छा, फूल तो चुनता चलूं? फूल चुनता हुआ। आहा, मुझे भी ये सरल छात्र जीवन छोड़कर जटिल संसार के कुटिल कर्म पथ पर अग्रसर होना पड़ेगा। ये गुरुकुल इस जीवन यात्रा का पहला पत्थर है, यही चतुष्पथ है। किस मार्ग पर चलूं ये लौट कर सोचूंगा। तो चलूं? दामिनी का प्रवेश। दामिनी, कहाँ चले उत्तंक? उत्तंक, आर्यों को प्रणाम करता हूँ। मैं फूल चुनने आया था, कुछ विलंब हो गया। अभी अग्निशाला का कार्य करना है और सायंकाल भी हो रहा है, इसी से शीघ्रता कर रहा हूँ। दामिनी, व्यर्थ इतनी त्वरा क्यों? और भी तो छात्र हैं, कोई कर लेगा, ठहरो। उत्तंक, किंतु गुरुदेव की आज्ञा है, मुझे पर ये सारा भार है, नहीं तो वे अप्रसन्न होंगे। दामिनी, मैं उन्हें समझा लूंगी, तुम्हें इसकी चिंता क्या है? और फिर जो दूसरों की परवाह नहीं करते उनके लिए दूसरे क्यों अपना सिर मारे? उत्तंक, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। दामिनी, तुम्हें तो वैसी शिक्षा ही नहीं मिली, तुम क्यों इसे समझने लगे? उत्तंक, जैसा आप समझें। गुरुजी तो कह रहे थे कि अब की आने पर तुम्हें छुट्टी दे देंगे, तुम्हारा अध्ययन समाप्त हो चुका। किंतु दामिनी, तुम तो कुछ समझते ही नहीं। उत्तंक, किंतु मैं दार्शनिक प्रतिज्ञाएं अपने सहपाठियों से भी विशेष शीघ्र समझता था और गुरुजी की भी यही धारणा है। दामिनी, अच्छा बताओ, तुम फूल क्यों चुनते हो? उत्तंक, मुझे भले लगते हैं। दामिनी, तब तो तुम मानते हो कि जिसे जो भला लगे उसे वो स्वायत्त करें, क्यों? उत्तंक, ठहरिए, इस प्रतिज्ञा में कोई आपत्ति तो नहीं है? सोचता है, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। इससे तो डाकू भी कह सकता है कि मुझे अमूक वस्तु प्रिय है, इसलिए मैं उसे लेता हूँ। मेरा कथन है कि फूल प्रकृति की उदारता का दान है। पवन उससे सौरभ लेता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। स्वयं जो उपवन का स्वामी है वो भी इसमें असमर्थ है। वो सौरभ कहाँ कहाँ ले जाकर किसे किसे देता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। अतएव ये सिद्ध हुआ कि फूल प्रकृति की दी हुई साधारण संपत्ति है, इसलिए मैं लेता हूँ। ये मुझे रुचते भी हैं और मेरे हैं भी। दामिनी, गुरुजी ने तुम्हें जितना तर्क पढ़ाया है उतनी यदि संसार की शिक्षा दे देते तो तुम्हारा बहुत उपकार करते। अच्छा बताओ तो सही, यही फूल इन्हीं दिनों में क्यों फूलता है? उत्तंक, इसके विकसित होने की एक ऋतु होती है,
दामिनी, क्यों उत्तंक? ऋतु में ही सब विकसित होते हैं क्या ये भी नियम है? उत्तंक, और नहीं तो क्या? दामिनी, और जो फूल ऋतु में विकसित हो उसे अपनी तृप्ति के लिए तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो वो कुम्हला जाएगा, व्यर्थ झड़ जाएगा, इसलिए उसका उपयोग कर लेना चाहिए। क्यों? यही बात है ना? उत्तंक, और नहीं तो क्या? फूल सूंघने से हृदय पवित्र होता है, मेधा शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क प्रफुल्लित होता है। दामिनी, तुम्हारा सिर होता है। उत्तंक, हैं? आप रुष्ट क्यों होती हैं? दामिनी, नहीं उत्तंक, भला मैं तुमसे रुष्ट हो सकती हूँ? वाह, ये भी अच्छी नहीं। अच्छा लो, तुम इन्हीं फूलों की एक माला बनाओ और तब तक मैं कुछ गाऊं? उत्तंक, जो आज्ञा। माला बनाने लगता है। दामिनी गाती है, अनिल भी रहा लगाए घात, मैं बैठी द्रुमदल समेट कर रही छिपाए गात, खोल कर्णिका के कपाट वो निधड़क आया प्रात, बरजोरी रस छीन ले गया करके मीठी बात, अनिल भी रहा लगाए घात। उत्तंक को देखती हुई, तुम्हारी माला? उत्तंक, वाह, आप गा चुकी? इधर मेरी माला भी बन गई, देखिए। दामिनी माला देखती हुई, हाँ जी, तुम तो इस विद्या में सिद्धहस्त हो, किंतु इसे मुझे पहना दो। नहीं, मेरे जूड़े में लगा दो, मुझसे नहीं लगेगा। उत्तंक, ये तो मुझे भी नहीं आता। दामिनी उसका हाथ पकड़कर बताती है। उत्तंक जूड़े में माला लगाता है। उत्तंक, अब ठीक लगी? अब ये नहीं गिरने की? आपका शरीर न जाने क्यों काँप रहा है। दामिनी, मूर्ख। उत्तंक, क्षमा कीजिए, जाता हूँ। प्रस्थान। दामिनी, जिसे आत्मसंयम की इतनी शिक्षा मिलनी थी, उसे हाड़ मांस के मनुष्य का शरीर क्यों मिला? क्यों न उसे छाया शरीर मिला? बैठ जाती है। उत्तंक का प्रवेश। उत्तंक, गुरुदेव आ गए। दामिनी प्रकृतिस्थ होकर, उत्तंक, मेरी इन बातों को भूल जाना, मुझे क्षमा करना। उत्तंक, देवी, मैं नहीं समझ सका आप क्या कहती हैं। चलिए लीजिए, वे तो इधर ही आ रहे हैं। वेद का प्रवेश। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं आपको, वेद जो हैं वो दामिनी के पति हैं। दामिनी, आर्यपुत्र, आपने बड़ा विलंब किया, मुझे इस तरह अकेली छोड़ना आपकी बड़ी भूल है। वेद, किंतु देवी, मैं धैर्य को तुम्हारे पास छोड़ गया था, क्या उसने भी साथ नहीं दिया? दामिनी, उत्तंक भी घर जाने के लिए उत्सुक है, वो अब यहाँ से शीघ्र जाना चाहता है, उसकी भी मुझे बड़ी चिंता रहती थी। वेद, लो, मैं ठीक समय पर आ पहुँचा, अब ना तुम्हें मेरी भूल दिखाई पड़ेगी और न उत्तंक को घर जाने के लिए घबराहट ही होगी। वत्स उत्तंक, तुम पर मैं अंतःकरण से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे शील ने विद्या को भी अलंकृत कर दिया है, अब तुम घर जा सकते हो। यद्यपि अभी मुझे इंद्रप्रस्थ जाना पड़ेगा, पर मैं उसका कोई न कोई प्रबंध कर लूँगा। जन्मेजय का अभिषेक होने वाला है, वो तक्षशिला विजय करके आया है, किंतु काश्यप इसके विरुद्ध हैं, जब बुलावा आवेगा तब जाने का प्रबंध करूँगा। उत्तंक, क्यों गुरुदेव? काश्यप तो जन्मेजय का पुरोहित है, फिर वो इसके विरुद्ध क्यों है? वेद, राजकुल पर विशेष आतंक जमाने के लिए प्रायः वो विरोधी बन जाया करता है और फिर पूरी दक्षिणा पा जाने पर प्रसन्न होता है, पर राजकुल भी उससे आंतरिक द्वेव रखता है। उत्तंक, अच्छा, तो देव गुरु दक्षिणा के संबंध में क्या आज्ञा होती है? वेद, सौम्य, मैं तुमसे इसी तरह प्रसन्न हूँ, दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं। उत्तंक, बिना दक्षिणा दिए विद्या सफल नहीं होती, कुछ तो आज्ञा कीजिए। वेद, अच्छा, तो तुम अपनी इस सतीश्र गुरु पत्नी से पूछ देखो। उत्तंक, आर्य, क्या आज्ञा है? दामिनी, यदि मुझसे पूछते हो तो रानी के मणि के कुंडल ले आओ, उन्हें पहनने की बड़ी अभिलाषा है। वेद उसकी ओर सक्रोध देखते हैं। उत्तंक, गुरुदेव, यही होगा, कल मैं जाऊंगा। प्रस्थान। वेद, दामिनी, मैंने तेरी दुर्बलता और उत्तंक का चरित्र बल अपनी आंखों से देखा है, तुझे लज्जा नहीं आती कि मैंने उस त्रुटि की पूर्ति के लिए तुझे जो अवसर दिया वो तूने खो दिया।
दामिनी सिर झुका लेती है। दोनों का प्रस्थान। पहला अंक, तीसरा दृश्य। स्थान, इंद्रप्रस्थ में जन्मेजय का राजसभा। जन्मेजय, तुर और सभासदगण। जन्मेजय, भगवन, फिर भी कोई सीमा होनी चाहिए, राजपद का इतना अपमान। तुर, राजन, वसुंधरा के समान चक्रवर्ती का हृदय भी उदार और सहनशील होना चाहिए। उसे व्यक्तिगत मानापमान पर ध्यान न देना चाहिए और ब्राह्मणों को तो सदा संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि यही संतुष्ट रहने पर राष्ट्र का हित चिंतन करते हैं, इसलिए इनका इतना सम्मान है। जन्मेजय, किंतु आर्य, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पुरोधा अप्रसन्न हो, और उन्हें तो राष्ट्र के उत्कर्ष से प्रसन्न होना चाहिए था, न कि उल्टे हुए मुझे मना करते कि तुम अभी तक्षशिला पर चढ़ाई न करो। तुर, उन्होंने इसी में तुम्हारा कुछ हित विचारा होगा। संभव है उनकी समझ की भूल हो, या तुम ही इसको न समझ सके हो। जन्मेजय, आर्य, अभी मैं उस प्रदेश को विजय किए चला आ रहा हूँ। आपको नहीं मालूम वे वन्य जातियां किस तरह सभ्य और सुखी प्रजा को तंग किया करती थीं। कन्याओं का अपहरण किया जाता था, धनी लूटे जाते थे, व्यवसाय का मार्ग बंद हो गया था। सीमा प्रांत की दस्यु जातियों की उच्च श्रृंखलता बढ़ती जा रही थी। भला यदि मैं उनको दंड न देता तो और क्या उपाय था। तुर, यदि ऐसा ही था तो तुम्हारी युद्ध यात्रा आवश्यक थी, यही राजधर्म था। अस्तु, तुम्हारा ये ऐन्द्र महाभिषेक तो हमने करा दिया और वो संपन्न भी हुआ, किंतु तुम्हें अपने पुरोहित काश्यप से क्षमा मांगनी चाहिए और इसकी सारी दक्षिणा उन्हीं को दी जानी चाहिए। मैं इसी में प्रसन्न हूँ। जन्मेजय, भगवान को जैसी आज्ञा। कोई जाकर आचार्य को बुला लावे और दक्षिणा भी प्रस्तुत हो। प्रतिहारी जाता है। तुर, राजन, मार्मिकता से प्रजा की पुकार सुनना। युद्ध यात्राएं अब तुम्हें विजय देंगी। इस अभिषेक का यही फल है। किंतु राजन, विजयों का व्यवसाय न चलाना, नहीं तो उसमें घाटा भी उठाना पड़ता है। सृष्टि की उन्नति के लिए ही राष्ट्र है। बल का प्रयोग वहीं करना चाहिए जहां उन्नति में बाधा हो। केवल मद से उस बल का दुरुपयोग न होना चाहिए। तुम्हारी राज परिषद ने भारत के साम्राज्य का तुम्हारी किशोरावस्था में बड़े नियमित रूप से सुशासन किया है। यौवन और प्रभुत्व के दर्भ में आकर काम न बिगाड़ बैठना। प्रतिहारी प्रवेश करके, महाराज की जय हो। आचार्य आ रहे हैं। काश्यप पुरोहित का बकते झकते प्रवेश। काश्यप, ये क्या? इसका लकड़ दादा कवप एक दासी का पुत्र था, इसलिए ऋषियों ने भोजन के समय उसे अपनी पंक्ति से निकाल दिया था। उसी का वंशधर तुरफुर। भला ये क्या जाने कि अभिषेक किसे कहते हैं। दासी पुत्र के वंशधर के किए अभिषेक से तुम सम्राट हो जाओगे। देखो, इसका परिणाम भोगोगे। इसका फल मैं कौरवों का प्राचीन पुरोहित, वंश परंपरा से मेरा अधिकार, राजकुल का दैव, उसी का इतना अपमान। तुर, ऋषिवर, क्षमा हो। राष्ट्र के कामों को रोक देना भी उचित नहीं था। भला सोचिए कि वहां तो ब्राह्मण कन्याएं दस्युओं से अपहरित हो रही हैं और यहाँ आप इन्हें तक्षशिला विजय से रोकें। क्या वे आपके ही स्वजन नहीं? क्या वे इस राज्य में नहीं रहते? क्या उनकी रक्षा का भार इंद्रप्रस्थ के सम्राट पर नहीं है? काश्यप, मैं कौरवों का कर्मकांड कराते कराते बुढ़ा हो गया, किंतु तुम्हारे समान लफंगा इस राजसभा में आज तक न देखा। क्या राजतंत्र जो चाहे वही करता जाए और अध्यात्म के गुरु ब्राह्मण उसी की हाँ में हाँ मिलाते जाएं? यदि ऐसा ही था तो ब्राह्मणों को दंड देने का अधिकार भी राजा को क्यों न मिला? नियंत्रित राष्ट्र के नियमन का अधिकार ब्राह्मणों को है। इन बातों को तुम क्या जानो? वो तो जिसकी पैतृक संपत्ति हो वही जानेगा। तुम क्या जानो? तुर, द्विजवर्य, जब राजा अपनी प्रजा का, अपने राष्ट्र का वैभव बढ़ा रहा हो, तब उसका आदर करना भी उसकी प्रजा का धर्म है। काश्यप, और अपने अग्निसेवक पुरोहित पाप के पंचमांश के भोक्ता गुरु समान ब्राह्मण की अवज्ञा का प्रायश्चित कौन करेगा? तुम। राष्ट्र का भला हुआ ये एक स्वतंत्र धर्म है और ब्राह्मण की अवज्ञा एक भिन्न पाप है। दोनों का परिणाम भिन्न है।
हम लोग कर्मवादी हैं, फल दोनों का ही मिलेगा। अरे तुम क्या पढ़ाए हो? यहाँ इसी में ये दाढ़ी सफ़ेद हुई है, ये दाढ़ी पर हाथ फेरता है। जन्मेजय, भगवान, ये पौरो जन्मेजय प्रणाम करता है। चाहे मुझसे और जो कुछ भूल हुई हो, किंतु दक्षिणा मैंने किसी को नहीं दी, वो आप ही के लिए रखी है। अनुचर गण दक्षिणा की थाली लाते हैं। काश्यप थाली लेकर आशीर्वाद। कल्याण हो, क्यों ना हो, हैं तो आप पौरो कुल के, फिर क्यों न ऐसी महत्ता रखें। तुर हंसकर, तो क्यों महात्मन, मुझे कुछ भी न मिलेगा? मैंने आपके यजमान के सब कृत्य कराए और दक्षिणा? काश्यप, तुम लोगे? अच्छे आए। अरे अभी तो अशुद्ध कृत्य तुमने कराया होगा, उसका प्रायश्चित कराना पड़ेगा। उसमें जो व्यय होगा वो कौन देगा, बोलो? तुर, तो फिर मैं यूं ही चला जाऊं? काश्यप, तो क्या यहीं बैठे रहोगे? अरे अभी सम्राट युवक हैं, तुम लोगों की बातों में आ जाते हैं, किंतु फिर भी। तुर, तो फिर मैं जाता हूँ, आप दोनों यजमान और पुरोहित मिल बरतें। काश्यप, राजाधिराज, तुर कावशे जाना चाहते हैं, इन्हें प्रणाम करो। सब प्रणाम करते हैं। तुर हंसते हुए आते हैं। काश्यप बैठता है। वपुष्टमा का प्रवेश। वपुष्टमा, आर्य काश्यप को मैं प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, आपको मैं ये बता दूँ कि वपुष्टमा जन्मेजय की पत्नी हैं, सिंहासन पर बैठती हैं। काश्यप, कल्याण हो, सौभाग्य बढ़े, वीर प्रसवनी हो। जन्मेजय, देवी, तुम्हारे आ जाने से ये राज्यसभा द्विगुणित शोभायुक्त हुई। आर्यतुर ने दक्षिणा नहीं ली, वे यूं ही चले गए। वपुष्टमा, क्यों आर्यपुत्र, आपने ऐसा क्यों होने दिया? मंत्री, साम्राज्ञी, वे तपस्वी हैं, महात्मा हैं, त्यागी हैं। उन्होंने कहा हम राष्ट्र की शीतल छाया में रहते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य था कि प्रजा हितैषी विजयी राजा का ऐन्द्र महाभिषेक करें, और दक्षिणा के अधिकारी तो आपके पुरोहित काश्यप हैं ही। काश्यप, ये बात तो उसने पद्धति के अनुसार ही की है। वपुष्टमा हंसकर, किंतु आर्य काश्यप, आपको तो उन्हें संतुष्ट करना चाहिए था, आप ही कुछ दे देते। काश्यप, साम्राज्ञी, अभी आपसे तो कुछ दक्षिणा मिली ही नहीं, वो मिलने पर फिर तुर कावशेव को देने का विचार करूंगा। वपुष्टमा, तब भी विचार? काश्यप, और क्या, हम लोग बिना विचार किए कोई काम करते हैं? यदि पद्धति वैसी आज्ञा न दे, यदि वो विदित न हो, तो फिर पाप का भागी कौन होगा? दूना प्रायश्चित कौन करेगा? मंत्री हंसते हुए, यथार्थ है। काश्यप, हाँ, सूत्रों को यथावत पद्धति के अनुसार बस। वपुष्टमा, आर्यपुत्र, अंतःपुर की सहेलियां बड़ा आग्रह करती हैं। वे कहती हैं आज तो बड़े आनंद का दिवस है, हम लोग राजाधिराज को अपना कौशल दिखाकर पुरस्कार लेगी। जन्मेजय, किंतु देवी, ये परिस्त्री है। काश्यप, नहीं सम्राट, ये भी उसी का अंग है। अभिषेक के बाद नाच रंग होना पद्धति के अनुसार ही है, विधि विहित है। जन्मेजय, देवी, अब रंग मंदिर में चलकर नृत्य देखूंगा, यहाँ बैठे विलंब भी हुआ। द्वारिक प्रवेश करके, जय हो देव, एक स्नातक ब्रह्मचारी राज दर्शन की इच्छा से आए हैं। जन्मेजय, लिवा लाओ। द्वारिक जाता है और उत्तंग को लेकर आता है। उत्तंग, राजाधिराज की जय हो। जन्मेजय, ब्रह्मचारिन, नमस्कार करता हूँ, कहिए आप किस कार्य के लिए पधारे हैं? उत्तंग, राजाधिराज, मैं आर्यवेद का अंतेवासी हूँ, मेरी शिक्षा समाप्त हो गई है, किंतु अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं दे सका हूँ, इसलिए आपके पास प्रार्थी होकर आया हूँ। काश्यप, अरे कुछ कहो भी, किस लिए आए हो? जैसा गुरु है वैसे ही तुम भी हो, न बोलने की पद्धति, न विधि विहित शिष्टाचार। क्या वेद ने तुम्हें यही पढ़ाया है? उत्तंग, आप वृद्ध हैं, पूजनीय हैं, क्या मेरे उपाध्याय को कटु वाक्य कहकर मेरी गुरु भक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं, या मुझे अपना शिष्टाचार सिखाना चाहते हैं? जन्मेजय, ब्रह्मचारी जी क्षमा कीजिए, आप आर्यवेद के गुरुकुल से आए हैं। आहा, मैंने भी वही शिक्षा पाई है। आर्य सकुशल तो हैं? उत्तंग, सम्राट, सब कुशल है। जन्मेजय,
गुरुकुल अच्छी तरह चल रहा है, कोई कमी तो नहीं है? अब तो गुरुवर बहुत वृद्ध हो गए होंगे, महावट वृक्ष वैसा ही हरा भरा है। काश्यप, अभी तो कुछ ही वर्ष हुए, अग्निहोत्र के लिए उन्होंने फिर पानी ग्रहण किया है। जन्मेजय ब्रह्मचारी से, क्या आर्य काश्यप सच कहते हैं? उत्तंग, सच है राजाधिराज, उन्हीं अपनी गुरु पत्नी के लिए मुझे महादेवी के कानों के मणि कुंडल चाहिए, मुझसे यही गुरु दक्षिणा मांगी गई है। जन्मेजय कुछ देर चुप रहकर, मेरा तो कुंडलों पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं ये विजयोपहार महादेवी को अर्पण कर चुका हूं। काश्यप, तपोवन के गुरुकुल में ये मणि कुंडल पहनकर तुम्हारी गुरु पत्नी क्या करेंगी? उत्तंग, और ये भी कोई शिष्टाचार है कि पुरोहित राजधर्म में बाधा डाले, दानशील राजा के मन में शंका उत्पन्न करें? महादेवी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मणि कुंडल दान कर मुझे गुरु ऋण से मुक्त कीजिए। वपुष्टमा कुंडल उतार कर देती हुई, लीजिए ब्रह्मचारी जी, किंतु इन्हें बड़ी सावधानी से ले जाइएगा। उत्तंग, अचल सौभाग्य हो, राज्य श्री अविचल रहें। जन्मेजय, ये तक्षक के अमूल्य मणि कुंडल हैं, वो इनकी ताक में हैं, इन्हें सुरक्षित रखिएगा। उत्तंग, जो आज्ञा। जाता है। काश्यप, अरे ऐसे अमूल्य रत्न भी इस तरह अज्ञात ब्रह्मचारी को दान करने चाहिए? राजकोष में फिर क्या रह जाएगा? जन्मेजय, किंतु वो ब्रह्मचारी बड़ा सरल दिखाई देता था। काश्यप, ऐसे बहुतेरे ठगाते हैं। वपुष्टमा, आर्य ऐसा न कहिए। शर्मा का प्रवेश। शर्मा, दुहाई है, दुहाई है, न्याय कीजिए सम्राट, दुहाई है। जन्मेजय, क्या है, किस बात का न्याय चाहती हो? शर्मा, मेरे पुत्र को आपके भाइयों ने पीटा है, वो कुतूहल से यज्ञशाला में चला गया था, वे लोग कहते हैं कि उसने घी का पात्र जूठा कर दिया। काश्यप, अवश्य ही वो चोरी से घी खाने घुसा होगा। वपुष्टमा, आर्य पुत्र न्याय कीजिए, नारी का अश्रुजल अपनी एक एक बूंद में बहिया लिए रहता है। जन्मेजय, तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्यों यहाँ आई हो? शर्मा, मैं यादवी हूँ, मैंने अपनी इच्छा से नाग परिणय किया था, पर उनकी कुटिलता न सह सकी। कारण ये कि वे दिन रात आर्यों से अपना प्रतिशोध लेने की चिंता में रहते थे, ये मुझसे सहन न हो सका, इसलिए मैं उनका राज्य छोड़कर चली आई। वपुष्टमा, छी, आर्य ललना होकर नाग जाति के पुरुष से विवाह किया, तभी तो ये लांछना भोगनी पड़ती है। शर्मा, सामग्री, मैं तो एक मनुष्य जाति देखती हूँ, न दस्यु और न आर्य। न्याय की सर्वत्र पूजा चाहती हूँ, चाहे वो राज मंदिर में हो या दरिद्र कुटीर में। सम्राट न्याय कीजिए। जन्मेजय, दस्यु महिला के लिए कोई आर्य न्यायाधिकरण में नहीं बुलाया जाएगा, तुमने व्यर्थ इतना प्रयास किया। शर्मा, सम्राट, मनुष्यता की मर्यादा भी क्या सबके लिए भिन्न भिन्न है? क्या आर्यों के लिए अपराध भी धर्म हो जाएगा? जन्मेजय, चुप रहो, पतिता स्त्रियों को श्रेष्ठ और पवित्र आर्यों पर अपराध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। शर्मा, किंतु पतिता का अपराध करने का आर्यों को अधिकार है। राजाधिराज, अधिकार का मद न पान कीजिए, न्याय कीजिए। जन्मेजय, असभ्यों से मनुष्यता कहाँ, उनके साथ तो वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। जाओ शर्मा, तुमको लज्जित होना चाहिए। शर्मा, इतनी घृणा, ऐश्वर्य का इतना घमंड, प्रभुत्व और अंधिकार का इतना अपव्यय, मनुष्यता इसे नहीं सहन करेगी। सम्राट, सावधान। दोस्तों, नाटक के आगे का भाग सुनेंगे दूसरे भाग में।